हैंड टू हैंड ट्रेनिंग लेके उनको कंप्लीट कर लें। अब आते हैं आज की ट्रेनिंग पर। तो आज की ट्रेनिंग में मैं फेसबुक एड रन सिखाने वाली हूँ हमारे एक उस सेगमेंट के ऊपर जो कि इकीडूज सेगमेंट है, एंड जो किड्स के लिए सेगमेंट है जिसमें बच्चों के ओवरऑल ब्रेन डेवलपमेंट पे काम किया जाता है। और केजी टू 5th क्लास तक के बच्चे, रिसर्च के अकॉर्डिंग ये माना गया है कि 85% ब्रेन डेवलपमेंट उनका उस टाइम तक हो चुका होता है। और वही एक क्रिटिकल एज होती है कि हम अपने बच्चे को सही नॉलेज, सही स्किल्स और सही कोर वैल्यूज दे दें। क्योंकि अगर हम उसके बाद देने की कोशिश करते हैं तो इट बिकम अ वेरी हार्ड टास्क फॉर ऑल ऑफ अस। तो बेसिकली इकीडूज सेगमेंट सभी उन पेरेंट्स के लिए बनाया गया है जिनके बच्चे केजी टू 5th क्लास बिलोंग करते हैं और अभी वो परेशान है कि बच्चा हर टाइम स्क्रीन देखता है, कुछ प्रोडक्टिव नहीं करता है, जिद्दी हो चुका है, फोकस नहीं है, कंसंट्रेशन नहीं है। या फिर आप अपने बच्चों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाना चाहते हैं, कोर वैल्यूज देना चाहते हैं कि एक सही बिहेवियर पब्लिक में कैसा होना चाहिए, आपके घर में गेस्ट आ रहे हैं तो कैसा होना चाहिए, आपके साथ उसका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, कैसे रिस्पेक्ट की जाती है, कैसे बच्चे को ओबीडियंट बनाया जाता है। तो बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट। तो आई नो कि बीइंग अ न्यू ज्वाइनर आप लोग सभी अनअवेयर हैं इस सेगमेंट से। जैसा कि आप सभी को पता है हमारी कंपनी डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट पे वर्क करती है। तो आप लोग यहाँ पे आए हैं अपने अर्निंग के लिए एंड आप आए हैं डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दिस हमारा एक और सेगमेंट है इकी डूज, जिस पर अभी हमारे सभी लीडर्स उस पर भी साथ ही साथ वर्क कर रहे हैं। तो कंफ्यूज्ड बिल्कुल भी नहीं होना है आपको, क्योंकि आज मैं जो सिखाऊंगी एड रन ट्रेनिंग, आपको एक एक स्केलेटन मिल जाएगा, एक बेस मिल जाएगा कि एक्चुअल में लीड जनरेशन ऐसे किया जाता है। उसके बाद आप कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सर्विस पे काम करो, अल्टीमेटली आपको क्लाइंट चाहिए, आपको टारगेटेड ऑडियंस चाहिए जिसको आप अपनी प्रोडक्ट सर्विस को या अपॉर्चुनिटी को आप इंट्रोड्यूस करवा पाओ। तो यहाँ पे मैं आपको ये सिखाने वाली हूँ कि घर बैठे बैठे कैसे खुद से हमारे पास हमारी टारगेटेड ऑडियंस आएगी अकॉर्डिंग टू अवर प्रोडक्ट और सर्विसेज। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, मैं एक टॉय सेलर हूँ, मुझे मेरी एक टॉय की दुकान है। मैं चाहती हूँ मेरे पास ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आए। तो मेरी जो टारगेटेड ऑडियंस है अकॉर्डिंग टू माय प्रोडक्ट, वो पेरेंट्स जिनके बच्चे छोटे हैं, 10 साल तक के जो बच्चे हैं वही टॉय से खेलते हैं। तो मेरी टारगेटेड ऑडियंस के अकॉर्डिंग मैं वही सेटअप करूंगी एड का, ताकि मुझे वही ऑडियंस आए। लोकेशन मुझे क्या सेट करनी है, ऑडियंस मेरी क्या है, जेंडर क्या है, एज क्या है, डेमोग्राफिक क्या है, उनके इंटरेस्ट क्या है, उनके बिहेवियर क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम पूरा एक एड सेटअप करते हैं। हमारी टारगेटेड ऑडियंस को हम फैच करते हैं और हमारी प्रोडक्ट सर्विस के अकॉर्डिंग हमारे पास खुद चल के हमारी ऑडियंस आती है। मीन्स अगर मैं बोलूं कि आपको किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, एक प्रोडक्ट है या फिर एक सर्विस है, अब आपको लोगों तक उसको देना है। तो वो कैसे पॉसिबल होगा, वो आप यहाँ पे आज एक सीखने वाले हैं, डेट इज लीड जनरेशन। और आपके पास कोई भी खुद का बिजनेस है, आपके हस्बैंड का बिजनेस है, आपका खुद का बिजनेस है, आपके पास कोई एक्स्ट्रा टैलेंट है जिसको आप उसको एक एज अ बिजनेस में आप उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं, आपके पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो ओवरऑल ये सबके लिए है। बट क्योंकि आज हम एक पर्टिकुलर सेगमेंट की बात कर रहे हैं जो कि एनवी शॉपी में हमारा इकीडूज सेगमेंट है, और मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि व्हाट इज दिस ऑल अबाउट, किसके लिए है ये, इसमें हमारी टारगेटेड ऑडियंस क्या है। तो आज जो मैं आपको एड रन करना सिखाऊंगी वो मैं यही सिखाऊंगी कि इकीडूज के लिए आपको अपने लीड्स को कैसे लाना है, उन पेरेंट्स को आप कैसे पहुंचाएंगे अपने इस प्रोडक्ट सर्विस तक, ताकि वो आपसे कांटेक्ट करें और आपके प्रोडक्ट को परचेज करें और उसका लेवरेज लें और अपने बच्चे के ओवरऑल ब्रेन डेवलपमेंट को उसको ये चीज उसको ये चीज दिलवाएं बेसिकली। क्योंकि आज पेरेंट्स कंफ्यूज्ड हैं, मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, बहुत सारे कोर्सेज हैं, पेरेंट्स आर ऑल्सो कंफ्यूज कि व्हाट इज गुड और बैड। तो हमारी वर्कशॉप में आके उनके सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं एंड दे वुड लव टू परचेज अवर इकीडूज प्रोजेक्ट। So this is all about we are going to study today here. तो I hope अब new joiners बिल्कुल भी confused नहीं होंगे। अब बाकी जितने भी old members हैं जिनका वर्क स्टार्ट हो चुका है इकीडूज सेगमेंट पे, तो आप सभी बहुत ध्यान से देखना।
बट उससे पहले सबसे पहले हम बेस से समझेंगे, क्योंकि बहुत सारे मेंबर्स अभी यहाँ पे ऐसे हैं जिन्होंने वर्क स्टार्ट नहीं किया है कीडू सेगमेंट पे, और वो जानना चाहते हैं कि हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं और हम किसको प्रोवाइड कर रहे हैं, एक्चुअल में कैसे वर्कआउट करेगा ये प्रोजेक्ट। ठीक है, तो थोड़ा बेस से मैं स्टार्ट करूंगी। ट्रेनिंग भले ही ये 2 पार्ट में हो, बट आई वांट कि सबको बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिल जाए। एंड बिफोर दैट आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट ऑल अवर फैंटास्टिक लीडर्स जिन्होंने इक्विडू सेगमेंट पे बहुत फेबुलसली वर्क स्टार्ट कर दिया है। हमारे कोर लीडर्स जितने भी हैं उनके सबकी टीम में ये वर्क स्टार्ट हो चुका है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। किरण ने एक इनिशिएटिव लिया वेबिनार कंडक्ट करने का, रचना लता ने एक इनिशिएटिव लिया वर्कशॉप कंडक्ट करने का, एंड हमारे अदर्स लीडर ने इनिशिएटिव लिया कि ये सारे पेरेंट्स को एक सही राह दिखाना उनके बच्चे के लिए, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। दैट्स व्हाई आई वांट कि आप सभी इस पे साइमल्टेनियसली वर्क जरूर करें। क्योंकि देखिए, आपके पास सारा बेस वही है। एक ऐड आपका डिजिटल मार्केटिंग का चल रहा है, एक ऐड आपका इक्विडूस का चल रहा है, उसकी वर्कशॉप वेबिनार अलग हो रहा है, उसका वेबिनार अलग हो रहा है, तो यू कैन वर्क साइमल्टेनियसली क्योंकि बेस सेम है। बेस सेम है, आपको वही कोई भी प्रोडक्ट सर्विस आपको अपने टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंचानी है। और क्योंकि ये एक बहुत अच्छा ऐसा सब्जेक्ट है जो आज मार्केट में बहुत रिक्वायर्ड है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई आई वांट कि आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझो। सो जस्ट लेट मी पुट दिस ऑन रिकॉर्डिंग। जस्ट अ मिनट। Recording in progress. ऑलराइट, सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। और सबसे पहले हम बेस समझेंगे कि इस प्रोजेक्ट पे क्या काम करना है बेसिकली, और थोड़ा सा बेस समझाने की मैं आपको कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिल जाए जिन्होंने अभी वर्क इस पे स्टार्ट नहीं किया है। मेरी स्क्रीन विजिबल है आरती, एक बार मुझे बता दो। यस मैम, विजिबल है। ओके, ठीक है। अब देखो, मैंने एक आइडिया निकाला है चैट जीपीटी से ही, मतलब मेरा प्रॉम्प्ट डाल के, मेरे प्रोजेक्ट का प्रॉम्प्ट डाल के, जिसके थ्रू मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि एक्चुअल में हमारा जो क्लाइंट पर्सोना है, क्लाइंट पर्सोना मतलब कि जो हमारा टारगेटेड कस्टमर है, टारगेटेड ऑडियंस है, जो जिसको हमें पहुंचाना है हमारा प्रोजेक्ट, वो क्या है। तो बेसिकली यहाँ पे इसने एज 28 to 40 दी है, बट आई वुड रिकमेंड हमारे इस इक्विडूस प्रोजेक्ट के लिए जो एज होगी वो 25 to 48 तक जाएगी। रीजन, अब जैसे केजी टू फिफ्थ क्लास हमारा ये इक्विडूस का प्रोजेक्ट है, तो फिफ्थ क्लास का बच्चा आई थिंक 10 ईयर का होता है। तो 10 ईयर का अगर हम हिसाब लगाएं, अगर मैं मेल कैंडिडेट की बात करूं, मतलब मैं फादर की बात करूं, तो मदर अराउंड होगी, अगर फिफ्थ क्लास के बच्चे की मैं बात करूं, तो मोर और लेस मदर की एज होगी वही 40 अराउंड, और फादर की एज होगी अराउंड, फिफ्थ क्लास के बच्चे की मैं बात कर रही हूँ, फादर की एज होगी वही 45 या उससे थोड़ी बिलो ऊपर नीचे होगी। मतलब मोटा मोटा मैं आपको अंदाजा दे रही हूँ कि जो हमारी टारगेटेड ऑडियंस होगी वो यहाँ पे 25 से 47 एज तक की होगी, क्योंकि किसी की मैरिज जल्दी हुई तो बच्चे जल्दी हो गए, किसी की लेट हुई तो बच्चे लेट हुए, तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा मोटा मोटा हमें आइडिया लग जाता है। आप अपनी एज को कैलकुलेट करके समझ सकते हैं कि आपका बच्चा अगर केजी टू फिफ्थ क्लास में है तो आपकी एज और आपके हस्बैंड की एज क्या है, उससे आपको समझ में आ जाएगा मोटा मोटा आपकी जो टारगेटेड ऑडियंस है उसकी एज क्या होनी चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू मी जो मैंने कैलकुलेशन किया है 25 to 46 या 47, ये आपकी टारगेटेड ऑडियंस है। ठीक है, एंड जेंडर हमारा बोथ होगा, इसमें फीमेल और मेल दोनों को ऐड दिखना चाहिए। अब जैसे जो हम डिजिटल मार्केटिंग वाला अभी फिलहाल ऐड चला रहे हैं वो सिर्फ फीमेल्स के लिए चला रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ 90% वी आर वर्किंग ऑन वुमेन एम्पावरमेंट, और हम फीमेल्स को ज्यादा एम्पावर उसमें कर रहे हैं। ऐसा नहीं है मेल्स एंटर नहीं कर सकते, मेल्स आर ऑल्सो कमिंग, दे आर ऑल्सो डूइंग वेल,
बट अगर मैं वेटेज की बात करूँ तो विमेन ज्यादा है, तो इसलिए हमारा जो डिजिटल मार्केटिंग का एड चल रहा है अभी वो फीमेल्स के लिए चल रहा है। तो यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे एक फादर डिसीजन मेकर होता है अपने बच्चे के लिए, मदर भी डिसीजन मेकर होती है अपने बच्चे के लिए। तो यहाँ हमारी जेंडर जो रहेगी वो रहेगी दोनों, मेल एंड फीमेल बोथ। हमारे एड के टारगेट्स में आपको बता रही हूँ। लोकेशन हमारी ऑल ओवर इंडिया रहेगी। कुछ लोकेशन को हटा के जहाँ पे हिंदी नहीं चलती है, जैसे कि तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश, क्योंकि हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो हमारे वर्कशीट हैं, वो इंग्लिश या हिंदी में है। तो हम ये नहीं चाहते कि कोई भी रॉन्ग ऑडियंस हमारे इस पे आए। तो उस ऑडियंस 4 स्टेट को हटा के बाकी ऑल ओवर इंडिया को हम टारगेट करने वाले हैं। आपके क्लाइंट जो होंगे उनका ऑक्यूपेशन क्या होगा? वो एक होम मेकर हो सकती है, वर्क फ्रॉम होम हो सकती है, टीचर हो सकते हैं, बिजनेस ओनर हो सकते हैं, जॉब पर्सन हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है जिसकी मंथली सैलरी इसमें इसने दिए 25,000 to 75,000 पर मंथ। बट आई वुड रिकमेंड कि जो पेरेंट हैं, जो डिसीजन ले पाएंगे अपने बच्चे के लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने के लिए, उसके परचेज करने के लिए, तो वो 30,000 to 1.5 लाख तक हम मान के चलेंगे कि इतना उनका इनकम होगा। फैमिली स्टेटस ऑब्वियसली मैरिड होंगे एंड 1 to 2 चिल्ड्रन होंगे, एज 4 to 10 years उनके बच्चों की होगी। लैंग्वेज हिंदी प्लस बेसिक इंग्लिश जो होगी वो हमारे टारगेटेड कस्टमर की होगी। इतना क्लियर हुआ? अपने क्लाइंट पर्सोना एक इमेज बना के रखो, आप अपने माइंड में एक इमेज क्रिएट करनी है कि मेरे इस प्रोजेक्ट के लिए मेरा क्लाइंट पर्सोना क्या है। यू हैव टू क्रिएट इमेज इनसाइड योर माइंड। ठीक है, तो ये मैं इसलिए आपको बता रही हूँ ताकि आपके अंदर एक इमेज, आपके माइंड के अंदर एक इमेज क्रिएट हो जाए कि दिस इज माई क्लाइंट, दिस इज माई ड्रीम कस्टमर और इस तक मुझे पहुंचना है। ठीक है, अब तो ये तो हमें समझ में आ गई हमारी टारगेटेड ऑडियंस एक्चुअल में है क्या। अब उसके पेन पॉइंट समझ लेते हैं कि हमारी टारगेटेड ऑडियंस के पेन पॉइंट क्या है। उनके बच्चे के अंदर मोबाइल एडिक्शन है, चाइल्ड कॉन्स्टेंटली स्टक है यूट्यूब, कार्टून्स, गेम्स, शॉर्ट्स, रील्स यही देख रहे हैं अभी छुट्टियों में। अभी समर वेकेशन आ जाएंगी तो और बड़ी उनके लिए एक चिंता का विषय बन जाएगा कि अब क्या दें बच्चे को। या तो ट्यूशन लगाएंगे या फिर कुछ गेम्स में डलवाएंगे या कहीं ना कहीं वो अपना पैसा डलवाएंगे। और ये बहुत बड़ी एक पेन है हमारे ड्रीम कस्टमर का। बच्चे का लैक ऑफ फोकस, फोकस हो चुका है। चाइल्ड स्ट्रगल्स टू पे अटेंशन इन स्कूल्स और स्टडी टाइम। फोकस इसलिए हो चुका है क्योंकि बच्चे का मन उसका मन इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि वो फन वे में कुछ नहीं कर पा रहा है, बर्डन आ चुका है उसके ऊपर। एंड कहीं ना कहीं स्टडी उसके लिए एक लोड बन चुका है। जब कोई भी चीज लोड बन जाती है तो ऑब्वियसली बात है वो बोरिंग होने लग जाती है। फोकस हट रहा है क्योंकि स्क्रीन पे उसका फोकस ज्यादा जा रहा है। नाउ वीक इन बेसिक्स, बच्चा बेसिक्स में ही वीक है। अगर हम बात करें आज स्कूल का सिनेरियो की बात करें, आप चाहे छोटे लेवल में ले जाओ अपने बच्चे को, चाहे टॉप लेवल में ले जाओ, पढ़ेगा वही जो उनके बेंचमार्क डिसाइडेड है। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ने वाला है आपका बच्चा स्कूल में, जिससे आपको ये लगे कि हाँ मेरे बच्चे में ये एक अलग से कोर वैल्यू आ गई, या फिर ये अलग से ये इसका बेसिक क्लियर हो गया। आपके बच्चे पे कोई 1 to 1 अटेंशन नहीं देने वाला है। अगर एक बच्चा बहुत स्मार्ट है, एक बच्चा वीक है, तो स्कूल में ऐसा नहीं होने वाला है कि टीचर वीक बच्चे पे ज्यादा ध्यान देगा। टीचर इक्वली ध्यान देता है। उसके पास अगर 40 बच्चे हैं क्लास में तो 40 बच्चों पे वो इक्वल ध्यान देगा। राइट और नॉट? तो यहाँ पे उससे उस वजह से हो क्या रहा है, जो वीक बच्चे हैं, जो ग्रेस धीरे धीरे कर पाते हैं, उनका बेसिक बहुत वीक होता जा रहा है। और जिसका बेसिक फाउंडेशन ही गैप हो गया, फाउंडेशन ही वीक हो गया, मैथ्स में, इंग्लिश में, जो हमारे कोर सब्जेक्ट्स हैं बच्चों के, तो कहीं ना कहीं उसके बेसिक बहुत वीक हो जाएंगे और आगे चल के उसको बहुत परेशानी आएगी। तो दिस इज ऑल्सो द पेन पॉइंट ऑफ अवर क्लाइंट। नाउ लिमिटेड इंटरेक्शन, चाइल्ड अवॉइड्स ऑफलाइन फन लर्निंग और डजंट आस्क क्वेश्चंस। क्योंकि आज की डेट में बच्चा स्क्रीन पे है, पूरे दिन भर वो मोबाइल देख रहा है, यूट्यूब देख रहा है, तो आपसे इंटरेक्ट करने की फुर्सत नहीं मिल रही है उसको। और कहीं ना कहीं उसका इंटरेक्शन जो है वो बहुत लिमिट हो चुका है, और उस वजह से वो एक्स्ट्रा जो कोर वैल्यूज होती हैं, जो प्रोडक्टिव थिंग्स होती हैं, वो आपसे नहीं सीख पा रहा है।
नो टाइम फॉर रिवीजन, स्क्रीन गिल्ट। एक पेरेंट को एक गिल्ट रहता है कि यार मैंने इसको दे तो दिया, मैं वर्किंग हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं वर्किंग हूँ, मेरी मीटिंग है, मैंने फोन पकड़ा तो दिया, बट बाद में गिल्ट होगा कि 1-2 घंटे से मेरा बच्चा स्क्रीन में लगा हुआ है, यार इसकी आंखों का क्या होगा, इसने कुछ नहीं देखा, बस वो रील शॉर्ट लगा के बैठ गया। तो बाद में गिल्ट फील होता है पेरेंट्स को। दे तो देते हैं क्योंकि वर्किंग है, टाइम नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है उनके पास, तो उस केस में वो दे तो दे रहे हैं, बट बाद में गिल्ट फील हो रहा है कि यार हम अपने बच्चे के संग कर क्या रहे हैं। तो व्हाट इज नेक्स्ट, व्हाट इज द सॉल्यूशन? तो वो सॉल्यूशन हम उनको देने जाएंगे। नो इमोशनल कनेक्शन विद लर्निंग। कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं है क्योंकि बच्चे इंजॉय नहीं कर रहे हैं लर्निंग को। दे जस्ट फील लाइक इट्स अ टास्क। उनके लिए एक टास्क बन चुका है, एक लोड बन चुका है। और बच्चे वो काम को करना पसंद करते हैं जिसमें वो इंजॉय करें, उनको मजा आए काम करने में। तो कैसे उसको इंटरेक्टिव फन वे में बनाए? तो ये हमारे टारगेटेड, ये मतलब पेन पॉइंट हमारे क्लाइंट के। नाउ एकेडमिक प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, बच्चों इतने भारी भारी भरकम बैग लेके जाते हैं, कंधे इतने उनके छोटे छोटे मासूम से बच्चों के पूरे थक जाते हैं, और उसके बाद जो भी एकेडमिक सेक्शन में उनको पढ़ाया जाता है ओवरलोडेड होता है। कोई इंटेलिजेंस उनकी क्रिएट नहीं की जाती है, कोई कोर वैल्यूज वहां पे नहीं दी जाती हैं। जो उनके सिलेबस का क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग ही टीचर्स को पढ़ाना है। तो कोई भी एक्स्ट्रा सर्विसेज वहां पे नहीं मिलेगी। तो कहीं ना कहीं बच्चे के पास ऊपर एकेडमिक प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। नाउ कंपैरिजन विद अदर किड्स सीम स्मार्टर और मोर स्किल्ड। कभी कभी पेरेंट्स ये देखते हैं कि यार उसका बच्चा कितना स्मार्ट है, देखो उसका बच्चा तो फर्स्ट आता है, उसका बच्चा ये देखो ऐसा है वैसा है, वो कंपैरिजन मोड में चले जाते हैं, अपने बच्चे के संग कंपेयर करते हैं, और कहीं ना कहीं वो फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन में आ जाते हैं कि यार मेरा बच्चा कब ऐसा बनेगा। राइट और नॉट? तो वो कंपैरिजन मोड जो है वो कैसे हटे, कैसे आप अपने बच्चे को उतना ही स्मार्टर बना पाए जैसे आप दूसरे का देख रहे हैं, तो वो सॉल्यूशन उनको मिलने वाला है। दिस इज आवर 9th पेन पॉइंट ऑफ अवर ड्रीम कस्टमर। एंड 10th वन, लैक ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट। बच्चे का पर्सनल डेवलपमेंट बहुत 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 इंपॉर्टेंट मैटर करता है। उसका जीके कैसा है, उसके स्टोरी टेलिंग, उसकी पब्लिक स्पीकिंग, उसकी क्रिएटिविटी, उसके इमोशनल प्रेजेंटेशन, वो कैसे हैं बच्चे के। तो पर्सनल डेवलपमेंट पे हमारा स्कूल बिल्कुल ध्यान दे नहीं रहा है आज की डेट में, चाहे आप मीडियम स्कूल में पढ़ाएं चाहे टॉप लेवल में पढ़ाएं। क्योंकि टाइम नहीं है, टाइम उनके पास लिमिटेड है, और सिलेबस इतना है वो उसी में ही स्टक रह जाते हैं। सो किस तरीके से बच्चे के ओवरऑल पर्सनल एंड ब्रेन डेवलपमेंट करवाएं, और पेरेंट्स इस वजह से वरीड हैं। तो दिस इज ऑल्सो द अवर ड्रीम क्लाइंट पेन पॉइंट। तो 10 पेन पॉइंट्स हम पकड़ के चल रहे हैं कि ये हमारे कस्टमर, जो हमारा ईगीडूज के हमारे क्लाइंट होंगे, उनके ये 10 पेन पॉइंट्स रहेंगे। आर यू गेटिंग मैं क्या समझाना चाह रही हूँ आप लोगों को गाइस? तो मैं आगे बढ़ती हूँ। आर यू गेटिंग मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ? ये एक इमेज क्रिएट करनी है आपको अपने ड्रीम क्लाइंट की, तभी आप उस तक पहुंच पाओगे। आर यू गेटिंग ऑल ऑफ यू, और एनी कंफ्यूजन? ओके, गेटिंग, गुड, सुपर सुपर। ओके, सो आप चाहो तो इसको लिख भी सकते हो, नोट्स भी बना सकते हो अपने खुद के। नाउ अब हम चलते हैं कि हमारे ड्रीम कस्टमर के 10 रोड ब्लॉक्स क्या होंगे। क्योंकि हर पेरेंट्स चाहता है कि मेरा बच्चा बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत होशियार हो, क्लास में फर्स्ट आए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, सक्सेसफुल बने, बट उनको क्लैरिटी नहीं है कि हम करवाएं क्या बच्चे को। तो 10 रोड ब्लॉक्स हमारे पेरेंट्स के क्या रहेंगे? दे डोंट नो वेयर टू स्टार्ट और व्हाट्स बेस्ट फॉर द चाइल्ड। कई बार कंफ्यूज्ड है पेरेंट्स की उनको एक्चुअल में अभी छुट्टियों में क्या करवाऊं यार, मैं उसको आर्ट एंड क्राफ्ट में डालूं, या फिर मैं उसको ट्यूशन में डालूं, या फिर मैं उसको कोई आउटडोर एक्टिविटी में डालूं, किस में डालूं, किससे मेरा बच्चा ओवरऑल एक्टिविटी ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। तो बहुत कंफ्यूज्ड है पेरेंट्स। लिमिटेड अवेयरनेस ऑफ स्क्रीन फ्री ऑप्शन। तो ये एक दूसरा रोड मैप है कि जो स्क्रीन फ्री ऑप्शन है वो कैसे उनको दिया जाए, ये अवेयरनेस नहीं है पेरेंट्स के पास में। क्योंकि उनके पास आज की डेट में एक लास्ट ऑप्शन बच्चा है, बच्चा परेशान कर रहा है, फोन ले ले, या फिर आप बिजी हो फोन ले लो, आपके पास टाइम नहीं है फोन ले लो। हम कहीं ना कहीं खुद से उसको फोन दे रहे हैं बच्चे को। तो अवेयरनेस नहीं है कि स्क्रीन फ्री ऑप्शंस हम उसको कैसे क्रिएट करके दे सकते हैं। तो वो अवेयरनेस हमें अपने ड्रीम क्लाइंट को देनी है। बिलीव दैट गुड एजुकेशन इक्वल टू एक्सपेंसिव ट्यूशन। कई पेरेंट्स ये सोचते हैं कि अच्छी एजुकेशन देने के लिए हमें अपने बच्चे के लिए एक्सपेंसिव ट्यूशन लेनी पड़ेगी।
बट ये एक बहुत बड़ा मिथ है, इसको हमें ब्रेक डाउन करना है। फियर ऑफ वेस्टिंग मनी ऑन डिजिटल प्रोडक्ट्स दैट डोंट वर्क। उनको एक डर है कि यार मैंने पहले भी बहुत ट्राई किया था, बायजूस लिया था, प्लैनेट स्पार्क लिया था, बहुत सा कुछ लिया था अपने बच्चे के लिए, बट काम नहीं किया। मतलब बच्चा वैसा का वैसा ही है। तो ऑलरेडी जिसने डिजिटल प्रोडक्ट लिया है वो कहीं ना कहीं फियर मोड में कि ये वाला काम करेगा ही नहीं करेगा, तो कैसे आप कंपैरिजन दिखाओगे उसको। तो ये रोड ब्लॉक्स आपको पता होने चाहिए। पुअर पास्ट एक्सपीरियंस, जो कि मैंने ऑलरेडी बोला आपको कि उसका पास्ट एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, ऑलरेडी उसने कुछ खरीदा, परचेज किया अपने बच्चे के लिए, बट एक्सपीरियंस उसका अच्छा नहीं रहा। तो कैसे कंपैरिजन हम कर सकते हैं। नाउ एक माइंड में रहता है कि चीप प्रोडक्ट है, कम प्राइस का है, तो क्या सच में काम करेगा। तो एक माइंड में वो जो क्वेश्चन है उसको कैसे आप उनको क्लैरिफाई करोगे, वो आपको पता होना चाहिए। तो ये मैं रोड ब्लॉक्स बता रही हूँ कि उसके माइंड में यही चल रहा होगा। आपकी जो टारगेटेड ऑडियंस आएगी ना, अगर आपको पहले ही इमेज आपके माइंड में क्रिएट है कि इसके ये क्वेश्चंस होंगे, ये रोड ब्लॉक्स होंगे, ये पेन पॉइंट होंगे, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा उनको गाइड करना। समझ रहे हो आप। नाउ लो सेल्फ कॉन्फिडेंस इन हेल्पिंग चाइल्ड विदाउट एक्सटर्नल सपोर्ट। कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं आज की डेट में, बहुत अगर मैं फिफ्थ क्लास की बात करूं तो इंग्लिश हाई लेवल की है, मैथ्स थोड़ा टिपिकल है। कई फादर मदर ऐसे हैं जिनका खुद का इतना अच्छा एजुकेशन नहीं है, बट बच्चे को बहुत टॉप लेवल के स्कूल में डाल रखा है, क्योंकि उनके विश है जो हमने नहीं किया हमारा बच्चा करे, जो हमने नहीं सीखा हमारा बच्चा सीखे। होते हैं ना ऐसे बहुत पेरेंट्स, एग्री और नॉट। तो उनको एक्चुअल में ये नहीं पता अब मैं अपने बच्चे को कैसे पढ़ाऊं, कैसे उसको सारी चीजें सिखाऊं। तो दे नीड द एक्सटर्नल सपोर्ट, बट दे डोंट नो कि कहाँ से वो मिलेगा सही सपोर्ट। तो उन पेरेंट्स तक भी हमें पहुंचना है, ठीक है। नाउ लाइफ टाइम पुअर लाइफ स्टाइल, वर्किंग मॉम्स हैं, या फिर हाउस होल्ड स्ट्रेस है बहुत सारा। तो हम जनरली क्या करते हैं, बच्चा कहीं ना कहीं इग्नोर होने लग जाता है और बच्चे को टाइम नहीं दे पाते हैं। तो कैसे ये हम इसको गैप को फिल करेंगे। तो ये हम यहाँ पे हमारे ड्रीम कस्टमर का सोल्यूशन देने वाले हैं। अनसपोर्टिव एनवायरमेंट, एक्सटेंडेड फैमिली डजंट प्रायोरिटाइज चाइल्ड डेवलपमेंट। कभी कभी बच्चों के संग भी बहुत बड़ा अन्याय हो जाता है। अगर हम न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं, फादर ऑफिस चले गए, वो रात में आ रहे हैं, मदर अगर वर्किंग है तो मदर भी बस उतना ही लिमिटेड टाइम दे पा रही है। बच्चा अकेला क्या करेगा। बच्चे को अगर आपने वो सही एनवायरनमेंट क्रिएट करके नहीं दिया उसको, तो अल्टीमेटली वो फोन में ही जाएगा, वो स्क्रीन में ही जाएगा जहां से वो अनप्रोडक्टिव देख रहा है। ठीक है, अनप्रोडक्टिव मतलब रील्स देख लिया, यूट्यूब खोल लिया, कार्टून्स देख लिए, जिसमें कोई मोरल्स नहीं सिखाए जा रहे हैं। आजकल बच्चे शॉर्ट खोल के बैठ जाते हैं, रील्स खोल के बैठ जाते हैं, एक्चुअल में उसमें कुछ सिखाया नहीं जा रहा है, कोई मोरल्स नहीं दिए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो बच्चा नॉन एजुकेटेड हो रहा है वहां पे। तो ये भी बहुत बड़ा एक रोड ब्लॉक है आपके ड्रीम क्लाइंट का। ओवरवेल्म्ड बाय टू मेनी ऑनलाइन ऑफर्स एंड कंफ्यूजिंग ऐप। अब कई पेरेंट्स ऐसे भी होंगे जिन्होंने हमारा एड देखा, बट उससे पहले उन्होंने बहुत सारे पेरेंटिंग एड देख लिए, बहुत सारे पेरेंटिंग वेबिनार अटेंड कर लिए, एंड बहुत सारा उन्होंने इन्फॉर्मेशन ले लिया। नाउ दे आर ओवरवेल्म्ड। इन्फॉर्मेशन तो आ चुकी है, नाउ दे आर कंफ्यूज टू टेक द डिसीजन विच इज बेस्ट फॉर माई चाइल्ड। तो यहाँ पे उनको कैसे डिसीजन दिलवाना है ये आपको पता होना चाहिए। आर यू गेटिंग गाइस। तो टॉप 10 रोड ब्लॉक्स आई होप आपको क्लियर हो चुके हैं कि हमारे ड्रीम क्लाइंट के क्या। इसकी इमेज क्रिएट करते जाओ अपने माइंड में, बहुत इजी रहेगा फिर आपको अपने प्रोजेक्ट को। नाउ टॉप 10 गोल्स। किसके टॉप 10 गोल्स हैं, ये आपके या आपके ड्रीम कस्टमर के। टेल मी इन चैट बॉक्स। ये आपके हैं या आपके ड्रीम कस्टमर के टॉप 10 गोल्स हैं। वॉइस नहीं आ रही है, मेरी वॉइस क्लियर है गाइस। कस्टमर के, यस। मेरी वॉइस क्लियर है। हाँ मैम, क्लियर है वॉइस आपकी। ठीक है, तो जिसको क्लियर नहीं है प्लीज नेटवर्क एरिया में बैठ जाइए। बाकी सबको क्लियर है। तो ये टॉप 10 गोल्स हमारे ड्रीम क्लाइंट के हैं जिसपे हमें उनको पहुंचाना है। अभी तक हमने क्या बात की थी, चैलेंजेस की, पेन पॉइंट्स की, रोड ब्लॉक की, राइट। अब क्योंकि उस पेन पॉइंट से हमें उनके डिजायर गोल्स पे पहुंचाना है, तो वो भी तो आपको पता होनी चाहिए ना उनके टॉप 10 गोल्स क्या हैं, राइट और नॉट। तो टॉप 10 गोल्स जो हमारे ड्रीम क्लाइंट के होंगे, मेक देयर चाइल्ड कॉन्फिडेंट एंड शार्प।
रिड्यूस स्क्रीन टाइम इन अ फन गिल्ट फ्री वे। लाइक गिल्ट फ्री वे का मतलब समझो कि मैंने अगर अपने बच्चे को आज मेरी एक इकीडूस की वर्कशीट दी, एक दादी नानी की स्टोरी उसको दी, तो मुझे गिल्ट नहीं होगा कि मैंने उसको स्क्रीन दी। मुझे ये पता है कि मेरे बच्चे ने प्रोडक्टिव सीखा आज, और आज उसको एक मोरल आ गया, एक मोरल स्टोरी सुन के सीख के आज वो एक मोरल सीख गया। तो इट वुड बी अ गिल्ट फ्री फॉर मी, राइट और नॉट? तो एक गिल्ट फ्री वे रहेगा आपका जब आप बच्चे को स्क्रीन दे भी रहे हो। तो वी आर सपोर्टिंग टू देम। हम कैसे सपोर्ट करेंगे? हम रिड्यूस करेंगे स्क्रीन टाइम को इन अ फन एंड गिल्ट फ्री वे। तो दिस इज अ वेरी वेरी गुड पॉइंट, वेरी वेरी गुड पॉइंट। एक एक पॉइंट इतना अच्छा ही निकाला है मैंने। इस पे एक एक पॉइंट पे भी अगर आप अपनी छोटी छोटी रील्स बनाओगे, छोटी छोटी वीडियोस बनाओगे, खुद ऑर्गेनिक रीच आना स्टार्ट हो जाएगी। आज हम एड रन की बात करेंगे, कल मैं आपको ऑर्गेनिक वाला रीच बताऊंगी। इसी कंटेंट से कैसे ऑर्गेनिक रीच आप बढ़ाएंगे। ठीक है। नाउ थर्ड, डेवलप थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी इन किड्स। अगर कोई भी छोटी सी प्रॉब्लम है तो बच्चे को आपको प्रॉब्लम उसको सामने रखनी है और उससे पूछना है कि किस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बच्चे के अंदर कैसे क्रिएट होंगी, वो सारा कुछ वो स्टोरी से सीखेगा। नाउ प्रिपेयर किड्स फॉर कॉम्पिटिटिव फ्यूचर IQ प्लस EQ। इम्प्रूव इंग्लिश स्पीकिंग एंड रीडिंग हैबिट्स। मतलब बच्चे का इंग्लिश स्पीकिंग एंड रीडिंग हैबिट्स, ऑब्वियसली बात है, जब वो स्टोरी रीड करेगा, वर्कशीट पढ़ेगा और फिर आपको सुनाएगा, तो उसकी स्पीकिंग एंड रीडिंग हैबिट्स दोनों ही इंप्रूव होंगी। क्योंकि वो फन वे में कर रहा है, इंटरेस्टिंग वे में कर रहा है, कलरफुल वे में कर रहा है, तो ऑब्वियसली बात है वो उसके माइंड में एक प्रिंट बनता चला जाएगा, वो उसको कभी भूलेगा नहीं। बिल्ट डेली लर्निंग हैबिट्स एट होम। अब क्योंकि ये एक डोज है हर दिन का, एक ही डोज का मतलब ही है, एक ही डोज का मतलब ही है कि एक एक डोज एक दिन का। ठीक है। तो हर दिन बच्चा कुछ एक नई हैबिट, एक अच्छी हैबिट सीख रहा है। तो उसमें ये है कि वो एक डेली लर्निंग हैबिट अपने घर पे ही बैठ के सीख रहा है। रेज एन ऑलराउंडर चाइल्ड, नॉट जस्ट बुक स्मार्ट। मतलब हमें बच्चे को बुकिश नहीं बनाना है, हमें बच्चे को ऑलराउंडर स्मार्ट बनाना है। नर्चर देयर चाइल्ड क्यूरियोसिटी एंड क्रिएटिविटी। बच्चे की क्यूरियोसिटी क्रिएटिविटी को कभी भी हमें मारना नहीं है, क्योंकि वो सबसे बड़ी पावर होती है बच्चे की, स्पेशली KG टू 5th क्लास। बच्चा आया कुछ पूछने पूछने, माँ बाप झल्ला के बोल देते हैं अभी टाइम नहीं है, बाद में आना। और बच्चे का जो क्यूरियोसिटी था वो उस टाइम था, बट बाद में वो डम हो गया, बाद में वो नीचे चला गया। जिस टाइम बच्चे के मन में क्यूरियोसिटी आई, जिस टाइम बच्चे के मन में एक क्रिएटिविटी आई, उसी टाइम उसको बिठा देना है वो करने के लिए। ठीक है, ताकि वो अपनी क्यूरियोसिटी क्रिएटिविटी को बरकरार रखे। और यही क्यूरियोसिटी क्रिएटिविटी की वजह से बच्चे आगे चल के बड़े बड़े साइंटिस्ट बनते हैं, बड़े बड़े रिसर्चर बनते हैं, बड़े बड़े ऑक्यूपेशन पे अपने आप को बिठाते हैं। सो क्यूरियोसिटी और क्रिएटिविटी कभी भी बच्चे की नहीं मारनी है। बी ए प्राउड एम्पावर्ड पेरेंट हु इज इन्वॉल्व इन डेवलपमेंट। गिव देयर चाइल्ड समथिंग एक्स्ट्रा बियॉन्ड स्कूल। स्कूल में तो ठीक है सब बच्चे सीख रहे हैं, बट कुछ ऐसा एक्स्ट्रा अफोर्डेबल प्राइस में हम अपने बच्चे को दे दें जिससे आपका बच्चा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो और हैप्पी हो जाए अल्टीमेटली। क्योंकि बच्चे की खुशी से बढ़कर मुझे नहीं लगता किसी पेरेंट की उससे बढ़कर कोई खुशी होती होगी। तो ये हमारे ड्रीम कस्टमर के 10 गोल्स हैं जो हमें उनको देने हैं। गॉट इट गाइस यहां तक? नाउ अब पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन भी तो होंगी आपके इकीडूस प्रोजेक्ट को लेके, जो आपका प्रोडक्ट है इकीडूस, उस पेरेंट की क्या क्या एक्सपेक्टेशन हो सकती है पहले से ही पता होनी चाहिए। मैं आपको एक पूरा ऐसा सिनेरियो क्रिएट करके दे रही हूँ कि आपको पता है अब पेरेंट की चैलेंज स्टेज क्या है, पेन पॉइंट्स क्या है, रोड ब्लॉक क्या है, उसके टॉप 10 गोल्स क्या है बच्चे को लेके, और अगर आपने उसके सामने इंट्रोड्यूस किया इकीडूस प्रोजेक्ट, तो इकीडूस से उसकी एक्सपेक्टेशन क्या रहेंगी। पहले से ये सारी चीजें पता होंगी तो बहुत ईजी हो जाएगा आपके क्लाइंट को क्लोज करना। नाउ top 10 expectations from a product like Ekidoos. Engaging colorful age wise worksheet, जहां पे बच्चे को कलर रंगीन दुनिया पसंद आती है, इतने छोटी एज के बच्चों को KG टू 5th क्लास, तो उनके अकॉर्डिंग ही ये प्रोजेक्ट बनाए गए हैं। इंगेजिंग, उनको इंगेज करेगा प्रोडक्ट में, कलरिंग कलरफुल एज वाइज वर्कशीट दी गई है। स्ट्रक्चर्ड बट सिंपल डेली प्लान।
प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड, उनको एक ही जगह वन स्टॉप सोल्यूशन मिल गया। एंड डेली डोज है, ऐसा नहीं है तू ये भी कर ले, तू ये भी कर ले, तू ये भी कर ले, ओवर बर्डन कर दिया, नहीं। बच्चे को डेली का एक छोटा छोटा डोज देना है, जिससे बच्चा 1 साल के अंदर एक अलग ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी निकल के आएगी। तो मोटिव यही है, पेरेंट्स का भी यही होता है कि मुझे अपने बच्चे को बर्डन नहीं देना, क्योंकि ऑब्जेक्शंस आएंगे आपके आगे कि स्कूल में इतना ओवरलोड है, हम ये क्यों लें। तो आप उनको बोलोगे दिस इज स्ट्रक्चर्ड वे बट वेरी सिंपल डेली डोज फॉर योर किड। ऑनलाइन प्रिंटेबल ऑप्शन है, अगर आपको स्क्रीन नहीं दिखानी है, बहुत ब्यूटीफुल कलरफुल प्रिंट्स हैं, बच्चों के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं, तो आप उन वर्कशीट का प्रिंट आउट निकाल के अपने बच्चे को पकड़ा सकते हो, और वो अपने फ्री टाइम में बहुत प्रोडक्टिव एंड वैल्यूएबल सीखेगा। नाउ रिपोर्ट टू ट्रैक चाइल्ड प्रोग्रेस। अब कई बार वर्किंग पेरेंट्स का होता है, आपने उसको टास्क तो दे दिया कि बेटा आज डेली का डोज ले लेना है आपको, एक ही डोज का, लेकिन अगर बच्चे ने नहीं किया तो आप कैसे चेक करोगे। तो आपके पास प्रॉपर एक सॉफ्टवेयर उसी में दिया जाएगा, जिसमें आप अपने बच्चे को ट्रैक कर सकते हो कि आज बच्चे ने क्या किया, इकीडोज को खोल के आज मेरे बच्चे ने क्या सीखा। पूरा ट्रैकिंग सिस्टम है आपके बच्चे का, आप अपने बच्चे का पूरा ट्रैक कर सकते हो कि उसकी प्रोग्रेस कितनी जा रही है। तो ये ऑब्वियसली बात है, उसकी एक्सपेक्टेशन होती ही है पेरेंट की। अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाता है, जो कि अदर कॉस्टली कोर्सेज हैं जो मार्केट में बच्चे के लिए पेरेंट्स नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, चाहते हैं बच्चे के लिए लेना बट नहीं ले पा रहे, तो ये इकीडूज प्रोग्राम पूरा उनको एक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाता है, इन जस्ट 6 रुपीज पर डे, जो हम अपने बच्चे को चॉकलेट चिप्स, पिज्जा, बर्गर इन सब में खुश करते हैं, रादर देन वी शुड गिव दिस हैप्पीनेस टू अवर किड्स। सपोर्ट टीम और गाइडेंस वाया व्हाट्सएप, हमारे थ्रू एक सपोर्ट टीम मिलेगी पेरेंट को, व्हाट्सएप के थ्रू मिलेगी, प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी, कैसे लॉग इन करना है, कैसे सब कुछ करना है। तो ये पूरी गाइडेंस मिलेगी। ऑब्वियसली बात है, एक पेरेंट जब लेगा ये प्रोजेक्ट को, तो ये उसकी एक्सपेक्टेशन होगी कि मुझे सपोर्ट मिले। रियल बेनिफिट्स विजिबल इन चाइल्ड्स बिहेवियर, स्कूल परफॉर्मेंस, मतलब विजिबल बेनिफिट दिखेंगे अगर बच्चा उसको सही से एक डोज अपनी डेली की ले रहा है तो। डे बाय डे ग्रेजुअली स्टडली वो बच्चे के बिहेवियर में चेंज देखेंगे, बच्चे की ओवरऑल परफॉर्मेंस में चेंज देखेंगे, स्कूल की परफॉर्मेंस में भी चेंज देखेंगे, क्योंकि एकेडमिक सेक्शन को भी यहाँ कवर अप किया गया है, वर्कशीट दी गई है एकेडमिक की भी। तो बच्चे का जब डबल टाइम रिवाइज हो जाएगा और वो भी फन वे में हो जाएगा, तो ऑब्वियसली बात है स्कूल परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली उसकी इंप्रूव हो जाएगी। नाउ बोनस मटेरियल्स फॉर पेरेंट्स लाइक पेरेंटिंग टिप्स, टूल्स, वर्कशॉप, ये होती रहेंगी। एक बार इकीडूज का पार्ट हमारे क्लाइंट बन जाते हैं तो हम उनको बहुत सारे पेरेंटिंग टिप्स देते हैं, कुछ टूल्स देते हैं, या फिर हम उनको वर्कशॉप देते हैं उनके बच्चों के लिए, कैसे उनको बच्चों को नर्चरिंग देना है। तो ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा आगे जब भी वो हमारे इस मेंबरशिप को ले लेंगे। सेफ एड फ्री लर्निंग, मतलब कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। अब कई बार यूट्यूब आप लगा के दे देते हो, एड आ गया, बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो गया, उस एड पे क्लिक कर दिया, गेम में चला गया। या फिर आपने कोई ऐप डाउनलोड किया, तो ऐप में बच्चा आपने दिया बच्चे को, जिले बेटा इसमें प्लस कर, बट एक ऐड आ गया गेम का, उसने उस पर क्लिक कर दिया, वो गेम में इन्वॉल्व हो गया। होता है ना ऐसा, ऐड आते हैं ना फ्री के, जो एप्स होते हैं, टूल्स होते हैं, यूट्यूब होते हैं। तो हम एक डिस्ट्रैक्शन फ्री, एड फ्री पूरा एनवायरमेंट बच्चे को दे रहे हैं, जिससे उसका फोकस नहीं टूटे, वो डिस्ट्रैक्ट ना हो। ठीक है, तो ये सारी एक्सपेक्टेशन हम इकीडूज के थ्रू हमारे क्लाइंट को देने वाले हैं। टॉप 10 ट्रिगर्स दैट मेक देम बाय नाउ। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें क्लियर हो गई अब हमको। अब कैसे हम अपने पेरेंट्स को, क्योंकि कई बार होता है डिसीजन टेकिंग कैपेबिलिटी कई पेरेंट्स में बहुत स्लो होती है, नहीं ले पाते, सब कुछ अच्छा लग रहा है फिर भी नहीं ले पा रहे हैं डिसीजन। तो क्या ट्रिगर करोगे आप उनको कि ताकि वो इसका लेवरेज लें इस प्रोग्राम का। तो आप इस तरीके से ये चीजें बोल सकते हो, ओनली फॉर फर्स्ट 10 पेरेंट्स, लिमिटेड टाइम ऑफर, बोनस कोर्सेज फॉर पेरेंट्स लाइक इंग्लिश स्पीकिंग, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, सिर्फ आज के लिए है अगर आप आज इनरोल करते हैं तो। फियर ऑफ चाइल्ड स्क्रीन एडिक्टिंग वर्सिंग, अगर आज आप इसका सोल्यूशन नहीं निकालोगे, ये डे बाय डे वर्स होता चला जाएगा। आपका बच्चा स्क्रीन टाइम में अगर इतना टाइम देगा, आपके लिए वर्स सिचुएशन हो जाएगी इन फ्यूचर। तो बेटर है आज एक्शन ले लें अपने बच्चे के लिए। सीइंग अ रिलेटेबल पेरेंट्स टेस्टिमोनियल्स और स्टोरी, मतलब आप रिलेटेबल टेस्टिमोनियल्स दिखाइए, स्टोरी केस स्टडीज दिखाइए, जो कि ऑलरेडी हमारे पास काफी सारी आ चुकी है।
प्रिशा ने काफी बार दी है, इशिका ने काफी बार दी है, और भी पेरेंट जो ले चुके हैं, हैप्पी पेरेंट्स हैं, उनकी टेस्टिमोनियल्स आ सकती हैं। तो आप केस स्टडी दिखा सकते हैं, आप टेस्टिमोनियल्स दिखा सकते हैं। रियलाइजिंग देयर चाइल्ड इज फॉलिंग बिहाइंड द बेसिक, उनको ये रियलाइज करवाओ। पूछो कि आज आपका बच्चा जिस स्टेज पे है, क्या उसके सारे बेसिक्स क्लियर है अच्छे से? आज कौन सी रैंक पे है वो अपने स्कूल में, या फिर अगर आपके घर में गेस्ट आ रहे हैं तो वो उसका बिहेवियर कैसा होता है? अगर आप मॉल में जा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल, वहां पे बहुत बड़ी टॉय की शॉप मिल गई, तो आपके बच्चे का बिहेवियर कैसा होता है? क्या वो जिद करता है टॉय लेने के लिए, वहीं पे गिर जाता है, लोट लगा देता है, या फिर वो आपसे बोलता है, आप डैडी मम्मा, अगर आपको लगता है ये मेरे लिए अच्छा है तो आप ले लो। मतलब क्या आपको, कैसा है आपका बच्चा, उनको रियलाइज करवाओ। और 90% पेरेंट्स का हाल ये है, अगर बच्चा बाहर जाता है वो जिद पकड़ लेता है, और बच्चे और एम्बेरस होके पेरेंट्स को वो दिलवाना पड़ता है, क्योंकि पब्लिक एरिया में बच्चा ये हरकतें कर रहा है। तो ये कैसे दूर करें, ये रियलाइज करवाओ। ये भी वहां यहाँ वो मोरल सीखेगा हमारे स्टोरीज के थ्रू। वो आप प्रॉपर उसको सिखाया जाता है, एक विजुअल स्टोरी दिखा के कि बेटा आप बाहर जा रहे हो शॉपिंग करने अपने मम्मी पापा के साथ, और वहां पे एक शॉप है, अब आपको कैसे बिहेव करना है, ये प्रॉपर उनको स्टोरी के थ्रू सिखाया जा रहा है। तो दिस इज क्रेजी, क्रेजी फॉर एवरी पेरेंट्स। आई थिंक एवरी पेरेंट्स वांट दिस, राइट? तो ये आप बोल सकते हो उनको। फियर ऑफ मिसिंग आउट, आप फोमोज लगाओ। अगर आप आज परचेज नहीं करोगे तो 1-to-1 सपोर्ट नहीं मिलेगा, हमारी अदर वर्कशॉप, पेरेंटिंग वर्कशॉप नहीं मिलेंगी, इंग्लिश स्पीकिंग, डिजिटल मार्केटिंग नहीं मिलेगा, ओनली आपको लॉग इन मिलेगा कोर्स का। तो ये फोमो आप डाल सकते हो। चाइल्ड शोइंग इंटरेस्ट इन समथिंग एजुकेशनल, गिल्ट फ्रॉम गिविंग द फोन फॉर लॉन्ग आवर्स, ये आप एक फोमो डाल सकते हो कि आपको सच में गिल्ट नहीं होता है कि आपका बच्चा पूरे पूरे दिन फोन में देखा रहता है, बाद में आपको नहीं फील होता कि उसके संग गलत हो रहा है। ट्रस्ट इन अ नोन फेस ब्रांड, रेफरल और स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग। तो ये तो चलो ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट का प्राइस है। तो ये 10 ट्रिगर्स हैं जो आप अपने माइंड में रख सकते हो, ताकि आपके जो भी ड्रीम कस्टमर हैं वो उस प्रोजेक्ट को तुरंत परचेज करें। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया गाइस आपको? अब पूरी पिक्चर मैंने आपके सामने क्रिएट कर दी है कि आप किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, क्या चैलेंज स्टेट है, क्या उसके रोड ब्लॉक्स है, क्या उसके गोल्स हैं, कैसे ट्रिगर करना है बाय करवाने के लिए, और सारी चीजें मैंने आपको पूरी एक पिक्चर क्रिएट करके दे दी है। यहां तक सबको क्लियर हो गया बहुत अच्छे से? गाइस लेट मी नो थ्रू चैट बॉक्स। यहां तक सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया? अब नाउ, ओके गुड, एक्सीलेंट, यहां तक सबको क्लियर है, सुपर। नाउ अब हम चाहते हैं कि मेरे पास मेरा प्रोजेक्ट रेडी है, मेरी प्रोडक्ट सर्विस रेडी है, मुझे मेरे क्लाइंट पर्सोना की पूरी आत्मा से लेके पूरा उसका सब कुछ पता है कि उसको क्या चाहिए। ठीक है, मतलब पूरा अंदर तक मैंने उसका पूरा सिनेरियो बना लिया है। अब मुझे क्या चाहिए कि मुझे अब प्रैक्टिकल पार्ट चाहिए कि ये जो कस्टमर है, ये जो ड्रीम क्लाइंट है मेरा, ये मुझ तक पहुंचे। तो उसके लिए हम सपोर्ट लेंगे फेसबुक एड रन का। दो वेज होते हैं, एक ऑर्गेनिक एक इनऑर्गेनिक। आज हम बात करेंगे इनऑर्गेनिक की, ठीक है? कल हम बात करेंगे ऑर्गेनिक। इसी मटेरियल से, इसी कंटेंट से आपको बताऊंगी कैसे आप ऑर्गेनिक रीच आउट करेंगे, और क्या क्या पेरेंटिंग जो ग्रुप्स होते हैं वहां पे आप कैसे पहुंचोगे। ठीक है, सो ये सब मैंने आपको बता ही दिया था ऑलमोस्ट। यस, अब हमारी जो टारगेटेड लिस्ट है वो ये है। जब हम फेसबुक ऐड बनाएंगे तो हमें उन पेरेंट्स को टारगेट करना है जिनका इंटरेस्ट पेरेंटिंग में होता है, अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट में होता है, चाइल्ड साइकोलॉजी में होता है, प्री स्कूल किंडरगार्टन में होता है, प्राइमरी एजुकेशन, होम स्कूलिंग, वर्कशीट, एक्टिविटी बुक्स में होता है। तो इसमें मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये कैसे मिलता है, कि फेसबुक जो है ना, फेसबुक एक बहुत 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 बड़ा, एक ऐसा एक एनवायरमेंट में बोलूंगी, एक ऐसा एनवायरमेंट है जहां पे बिलियंस ऑफ पॉपुलेशन बैठी हुई है आज की डेट में।
एंड बिलियंस ऑफ पॉपुलेशन का पूरा एल्गोरिदम फेसबुक को पता है कि उस पर्टिकुलर जो मेरा एक प्रोफाइल है फेसबुक पर, फेसबुक बोलता है कि जो इस पर्टिकुलर पर्सन का प्रोफाइल है, मुझे पता है इसका इंटरेस्ट किस में है, इसका बिहेवियर क्या है, इसका डेमोग्राफिक क्या है। क्योंकि वो जब आपसे सारी चीजें भरवाता है और आप जिन चीजों पे एंगेज करते हो, उसका एल्गोरिदम पूरा सेट होता है, वो सारी चीजें समझता है, अंडरस्टैंड करता है, जस्ट लाइक एआई। उसी बेसिस पे हमें हमारी टारगेटेड ऑडियंस मिल जाती है फेसबुक एड रन के थ्रू। ठीक है, तो ये इसको बहुत डीप में मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि इतना आपके लिए बहुत है समझना। अगर इसको बहुत डीप में ले गई तो इसी में ही आधा घंटा निकल जाएगा। ठीक है, तो मैंने अपने इंटरेस्ट बेसिस बेसिस पर, बिहेवियर बेसिस पर और डेमोग्राफिक बेसिस पर मैंने ऑडियंस लिस्ट निकाल ली है। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ अपना एड को क्रिएट करना है। ठीक है, जेंडर, एज, सब कुछ डिसाइडेड है। क्लाइंट पर्सोना का इमेज पूरा मेरे माइंड में है। नाउ वी विल गो टू द अवर यू नो प्रैक्टिकल पार्ट। अब क्योंकि क्योंकि ये फर्स्ट टाइम मैं आपको एड रन इसका इकीडूस का सिखा रही हूँ। अभी तक आप लोगों ने जो फेसबुक पेज सेटअप किए थे, वो या तो आपने विमेन एम्पावरमेंट पे किए थे, या फिर आपने डिजिटल मार्केटिंग पे किए थे, या फिर आपने एक अपॉर्चुनिटी पे किए थे। तो सबके फेसबुक पेज वही बने हुए होंगे, राइट? भूल कर भी गलती मत कर देना कि आप उसी पेज पर एक ही डोज का एड बनाओगे। हमेशा ध्यान रखना, आपका जो प्रोडक्ट या सर्विस है उसके अकॉर्डिंग ही, उससे रिलेटेबल ही आपका फेसबुक पेज होना चाहिए। क्लियर? इज दैट क्लियर गाइस? वाई? क्योंकि जब आपका जो एड, स्पॉन्सर्ड एड स्क्रीन पर चलता है ना, वो वहां पे आपका पेज दिखता है ऊपर में। अगर किसी भी क्लाइंट ने उस पेज पे क्लिक किया तो वो आपके फेसबुक पेज के अंदर आ जाता है। अब पता आप एक ही डोज कर रहे हो, बट पेज में उसको दिख रहा है कुछ और, तो ही विल गेट कंफ्यूज्ड कि ये प्रोवाइड क्या करना चाह रहा है, राइट? तो हमेशा आपको अपनी लिंकिंग रखनी है, व्हाट यू आर प्रोवाइडिंग, सारी चीजें उसी से ही लिंक्ड होनी चाहिए। तो आज हम सबसे पहले बिल्कुल स्क्रैच से करेंगे। बिल्कुल स्क्रैच मतलब बिल्कुल स्क्रैच, जहां पे मैं फेसबुक पेज से ही स्टार्ट करवाने वाली हूँ, ताकि आप सभी भी अपना वहीं से स्टार्ट करोगे। ठीक है? इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? तो आरती जैन, आप एक बार मैंने इनका एक्सेस लिया है, आप यहाँ पे अवेलेबल हो ना? यस मैम, मैं अवेलेबल। ठीक है, तो मुझे जब भी जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको अनम्यूट करूंगी, तब आप मुझे बता देना। ठीक है, तो आज हमने ये वाला खोल रखा है इनका। इस पे हम, अब आपको करना क्या है, आप अपने facebook.com पे जाओगे सबसे पहले, और यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको करना क्या है, यहाँ पे नीचे नीचे आप जब जाते हो, जस्ट अ मिनट, इसको एक बार, सी मोर, यहाँ पे सी मोर। अब आपको ना कभी कभी यहाँ ऑप्शन सारे नहीं दिखेंगे, तो सी मोर पे आप क्लिक कर देना। और सी मोर पे क्लिक करके नीचे आप जाओगे तो यहाँ आपको पेज का ऑप्शन मिलेगा। पेज पे आप क्लिक कर दोगे, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएट न्यू प्रोफाइल और पेज। आपको क्या न्यू क्रिएट करना है? तो हमें क्या न्यू क्रिएट करना है? न्यू पेज क्रिएट करना है, क्योंकि पेज के ऊपर ही हमारा एड रन होता है। तो सबसे पहला काम होता है हमारा एक प्लॉट खरीदना। मतलब मुझे एक घर बनाना है और उस घर में छोटे छोटे कमरे बनाने हैं, तो घर बनाने से पहले मुझे जमीन लेनी पड़ेगी ना। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, प्लॉट बना रही हूँ, मतलब प्लॉट ले रही हूँ अपने घर बनाने के लिए। तो फेसबुक पेज इज जस्ट लाइक अवर प्लॉट, कि हम एक प्लॉट, एक फाउंडेशन बना रहे हैं जिसपे हमें घर बनाना है। घर क्या हो जाएगा? फेसबुक एड। अब फेसबुक एड के अंदर भी बहुत सारे पार्ट होते हैं, कैंपेन लेवल, एडसेट लेवल, एड लेवल, तो हम उन्हें रूम्स बोलते हैं। एक घर के अंदर अलग अलग रूम्स है, अलग अलग डिपार्टमेंट है। तो इस तरीके से आप समझोगे ना, तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि अच्छा, पहले मुझे फेसबुक पेज बनाना है, क्योंकि घर बनाने के लिए पहले एक प्लॉट लेना होता है। दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, कि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिएट न्यू पेज करेंगे, और यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे, हम जाएंगे पब्लिक पेज पर और कर देंगे नेक्स्ट। अब ये आपको जैसे जैसा बोलता जाएगा वैसे वैसे आप करते चले जाओगे। क्रिएट न्यू पेज, गेट स्टार्टेड करोगे, और यहाँ पे पेज का नेम हम क्या देने वाले हैं? तो पेज का नेम हम यहाँ पे, जो हमारा, हमने यहाँ पे इकीडूस का बहुत अच्छे अच्छे टर्म्स निकाली थी, हम वही कुछ टैगलाइन देंगे।
स्मार्ट लर्निंग फॉर स्मार्टर किड्स, इतना लूंगी मैं, कंट्रोल सी कर दिया और हम इस पे चले गए और यहाँ पे हमने डाल दिया एक ही रूल्स। ठीक है, यहाँ पे हमने दे दिया स्मार्ट लर्निंग फॉर स्मार्टर किड्स। ठीक है, यहाँ तक। तो ये हमने हमारे पेज का नेम दे दिया इकी डूज स्मार्ट लर्निंग फॉर स्मार्टर किड्स। अब यहाँ पे कैटेगरी, कैटेगरी में हम एजुकेशन वाला कैटेगरी ले लेंगे, एजुकेशन वेबसाइट। ठीक है, और बायो में, यहाँ पे हम बायो में एक छोटा सा हम इसी से ही ले लेते हैं, चैट जीपीटी से ही बायो, क्रिएट अ बायो फॉर माय फेसबुक पेज फॉर इकी यूज। ठीक है, ये हमें बायो दे देगा और थोड़ा बहुत आप अपनी साइड से चेंज कर सकते हो। इसको हम यहाँ ले लेंगे बट प्राइस हम नहीं लेंगे, सिर्फ हम यहाँ इतना लेंगे कंफ्यूज, क्योंकि प्राइस हम रिवील करते हैं वर्कशॉप में। ठीक है, तो यहाँ हम गए और यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया। मेकिंग किड स्मार्टर, वन वर्कशीट एट अ टाइम, 365 एक्टिविटी वर्कशीट, डेली स्टोरीज, ब्रेन टीजर, स्क्रीन। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे बायो हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे नीचे आओगे आप, तो ये सब यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपने यहाँ पे तीन, सिर्फ फर्स्ट वाले इंटरफेस में आपको तीन ऑप्शन देगा, क्रिएट पेज, कैटेगरी एंड बायो। तो आप क्या कर दोगे, क्रिएट पेज पर आप क्लिक कर दोगे। ठीक है, जैसे ही आप क्रिएट पेज पे क्लिक करोगे फिर आपको नेक्स्ट इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे पेज नेम रिक्वायर्ड, कुछ एरर आ रही है, लेट मी चेक। द नेम यूज स्मार्ट लर्निंग इनवैलिड, ओके ठीक है, वो कैप्स लॉक में नहीं ले रहा है, तो कुछ कुछ एरर आएगी, नीचे पढ़ लिया करो, वो सब बताता है। तो इसने बोला कि ये भाई आप इसमें ऐसे नहीं ले सकते हो, तो ठीक है मैं ऐसे कर देती हूँ। इज दैट ओके फेसबुक जी? हाँ, फेसबुक जी मान चुके हैं, तो अब हम इसको क्रिएट पेज कर देंगे। तो जैसा जैसा वो आपको बोल रहा है वैसा वैसा बस आपको उसको फॉलो करना है। ये जब एरर देता है तो वो रीजन भी बताता है एरर का। ओके, सो ये हमारा क्रिएट हो चुका है। अब ये दूसरा इंटरफेस आ गया, कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे वेबसाइट में हम www.kikidooz.com वेबसाइट डाल देंगे, क्योंकि हम इंडिया से हैं तो हम अपना 91 ले लेंगे। तो ये ऐसे नहीं ले रहा है, नीचे जाना पड़ेगा। एक मिनट गाइस, मेरी लैपटॉप की एक की बहुत परेशान कर रही है थोड़ा सा। ओके, इंडिया। ठीक है, तो 91 जरूर ले लेना, ध्यान रखना इस चीज का। और कांटेक्ट नंबर, एक बार आपका कांटेक्ट नंबर बताओ। 990 990 70 70 90 90 970। 970। ठीक है, ईमेल आईडी बताओ आपकी। जैन आरती। जैन, डबल ए है आरती में? हाँ, डबल ए। आरती .27J .27J @gmail.com। करेक्ट है? हाँ। ठीक है, एड्रेस जस्ट हम आपका लोकेशन वही डाल देंगे। सिटी कौन सी है आपकी? इंदौर। बस इंदौर डालेंगे हम, जस्ट ये फॉर्मेलिटी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, एक बार इसका जिप कोड बताना, आपका क्या है? 452 452 016। 6। ठीक है, ऑलवेज ओपन।
ठीक है, ये हमारा फिल हो गया। अब हम नेक्स्ट कर देंगे इसको। गाइस क्लियर हो रहा है ना यहाँ तक? अब ये बोल रहा है कि एक प्रोफाइल पिक्चर आपको डालनी है और एक कवर फोटो। तो जब भी हम कोई ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं जो एजुकेशनल से रिलेटेड होते हैं, तो वहां पे आपको अपनी प्रोफाइल पिक्चर नहीं लगानी है। हमें हमेशा उसके लोगो और उससे रिलेटेड ही ये यहाँ पे लगाएंगे, क्योंकि पेज शुड शोन लाइक प्रोफेशनल। तो यहाँ पे एक प्रोफाइल पिक्चर मैं लगाऊंगी, ये हो जाती है प्रोफाइल पिक्चर, और ये पीछे इसको बोलते हैं कवर फोटो। तो प्रोफाइल पिक्चर में मैं चाहती हूँ एक लाइक बच्चों वाला एक फोटो आ जाए। तो उसको मैं मतलब मैंने इक्कीडूस का ही बना के रखा है। तो आप इसको यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, ये आ गया। अब कवर फोटो। कवर फोटो हमें बनानी पड़ेगी क्योंकि रेडी नहीं है कवर फोटो। तो इसको हम एक बार बना लेते हैं कवर फोटो को कैनवा में सबसे पहले। तो हमेशा कवर फोटो और प्रोफाइल पिक्चर आप कैनवा में जाके बना सकते हो। तो मैं एक बार इससे बोल देती हूँ फेसबुक कवर फोटो, क्योंकि उतने ही साइज का फिर ये हमें दिखाएगा। अदरवाइज कभी कभी साइज नहीं लेता है ना, तो दिक्कत आती है। तो जस्ट फॉर किड्स एजुकेशन, एक थोड़ा सा और एलोबरेट करके देख लेते हैं अगर ये देता है तो। ये देखो यहाँ पे आगे किड्स से रिलेटेड। आई थिंक इट इज गुड। थोड़ा सा इसको हम एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो ये जो प्रो वाले हैं ये आप नहीं ले पाओगे अगर आपने कैनवा परचेज नहीं किया है। तो मुझे ये भी प्रो है, इस पे भी हम नहीं ले पाएंगे। तो अभी फ्री वाला ही हम देख रहे हैं इसमें कौन सा अच्छा लगेगा। लेट मी चेक मोर। अच्छे अच्छे वाले सारे प्रो में दिख रहे हैं। चेक मोर, लेट मी चेक मोर। इट्स क्लास। ठीक है, ये भी अच्छा है। एक प्यारी सी बच्ची है और उसके ऊपर एक ये है। और यहाँ पे अच्छा ये भी प्रो है, लेकिन एक मिनट, फ्री वाले ऊपर ही मिलेंगे, इसका मतलब नीचे वाले ऑलमोस्ट प्रो हैं। ठीक है, तो हम ऊपर से कोई उठा लेते हैं। ये एक्चुअली क्या कहते हैं, यहाँ पे मेरा बना हुआ नहीं है। अदरवाइज आपके पास ये ऑप्शंस बनाने के बहुत सारे हैं। आप चाहो तो एआई से बनवा सकते हो कवर फोटो, या फिर आप और अदर उससे बना सकते हो। बट अभी के लिए मैं जस्ट एक ऐसा ले रही हूँ जो इससे थोड़ा सा रिलेट करे, किड्स वाला। ये वाले नहीं लेगा, ये वाला पिक्सल नहीं जाएगा। ऑलमोस्ट इसमें प्रो ही जा रहे हैं इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, मैं एक काम करती हूँ। यहाँ पे मैं ये वाला लेती हूँ। थोड़ा सा हम एडिटिंग कर लेंगे इसमें। कस्टमाइज दिस टेम्पलेट। यहाँ पे अपलोड्स में जाएंगे और एक ही जूस का लोगो में डाल देती हूँ। जस्ट थोड़ा सा मटेरियल हम यहाँ से लेंगे, अच्छा सा लाइन।
ये अच्छा है। ठीक है, इसको हम यूज कर लेते हैं। व्हाट इज दैट? यस, यहाँ पे लेके इसको मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। इसको थोड़ा सा इसके अकॉर्डिंग कर दिया और थोड़ा सा इसका फ्रंट साइज मैं कम कर देती हूँ। ठीक है, इसको हटा देते हैं। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो, जितना क्रिएटिव आप बनाओ। ये जस्ट मैं अभी बता दे रही हूँ आपको, इस तरीके से आप बना सकते हो अपना कवर फोटो। गिव योर चाइल्ड, नॉट देयर, गिव योर चाइल्ड समथिंग एक्स्ट्रा बियॉन्ड स्कूल्स। यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको ये कर देंगे कम। ना काफी है। किड्स ओवरऑल ब्रेन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, अब इसको हम, इसका हम ये फॉन्ट जो है कम कर देंगे। ये थोड़ा सा पढ़ने में इतना इजी नहीं जा रहा है, तो इसके फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। इसको फॉन्ट को हम थोड़ा सिंपल रखेंगे ताकि पढ़ने में पेरेंट्स के थोड़ा इजी हो। तो करके देख लेते हैं एक बार। यस, दिस इज गुड। किड्स ओवरऑल ब्रेन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, थोड़ा सा स्ट्रेच करूंगी तो एक लाइन में आ जाएगा। यस, ठीक है। तो फॉर नाउ दिस इज मोर देन इनफ। बहुत ज्यादा साज सज्जा इस पे नहीं करनी है, ये जस्ट एक ओवरऑल मोटा मोटा आइडिया देने के लिए है व्हाट वी आर प्रोवाइडिंग। गिव योर, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस जाएगा। गिव योर चाइल्ड सम एक्स्ट्रा बियॉन्ड स्कोप। ओ गॉड, मेरी साइड में बहुत हैवी रेन आ चुकी है और आई डोंट नो ये नेटवर्क कितना चलेगा। एनीवेज, इसको कर लेते हैं जितना है, जितना चलता है उतना करते हैं इसको। यस, तो इसको और भी अच्छा कर सकते हो, बट ये मुझे क्रिस्प एंड क्लियर ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो मैं बहुत ज्यादा इसको भरूंगी नहीं। बस ये तो हो गया। अब यहाँ पर, आई एम सॉरी गाइस, थोड़ा इंटरप्शन आपको हो रहा होगा ये अजीब गरीब आवाजों से सिस्टम में। ओके, इसको मैं डाउनलोड कर लेती हूँ। ठीक है, इसको मैंने डाउनलोड कर लिया और ये मेरे डाउनलोड में चला गया। अब हम हमारे फेसबुक पे जाएंगे और हम इसको अपलोड कर देंगे अपने कवर फोटो में, जो हमने अभी बनाया है, दिस वन। ठीक है, तो थोड़ा सा ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो आप, जैसे ये इतना नहीं दिख रहा है तो इसको बस इतना यहाँ पे थोड़ा सा और ऊपर कर लो। ये ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा बन गया है, इमेज और ये दोनों। और उसके बाद हम एक ऐड एक्शन बटन का बोल रहा है, तो एक एक्शन बटन हम जरूर डालेंगे ताकि कोई भी आए हमारे पास तो उस बटन से वो सीधे हमारे उस पे आ जाए। बुक नाउ, साइन अप, सेंड मैसेज, सेंड व्हाट्सएप। ठीक है, व्हाट्सएप वाला कर लेते हैं। वॉच नाउ, सो सेंड व्हाट्सएप वाला ही रखते हैं ताकि डायरेक्ट इंक्वायरी जो आए वो आपके व्हाट्सएप पे आ जाए। ठीक है, इसको नेक्स्ट कर देंगे। और एक बार, आपका नंबर यही है? यस मैम, ये यही है ना? ठीक है, आपको एक कोड आएगा, वो कोड मुझे बता दो। व्हाट्सएप पे आपके कोड आया हुआ आएगा। 69967। एक मिनट, फिर से बोलना। 69967। ठीक, तो इस तरीके से गाइस आप अपना एक व्हाट्सएप बटन लगा दोगे पेज पे
ताकि पेज की जब हम ऑर्गेनिक रीच बढ़ाएंगे ना, तो यहाँ से भी आपको इंक्वायरीज ऑर्गेनिकली आना स्टार्ट हो जाएंगी। मेरी वॉइस आ रही है ना गाइज आपको? यस मैम क्योंकि आ रही। हो रही है मेरी साइड, आई डोंट नो अबाउट नेटवर्क। ओके, अभी पोस्ट हमें क्रिएट नहीं करनी, तो हम स्किप कर देंगे अभी के लिए। और ये आपका यहाँ पे बटन बन चुका है। इस तरीके से आपका ये बटन आएगा, यहाँ पे दिख रहा है ये? तो यहाँ पे इस तरीके से अभी हमें यहाँ से कुछ एड वेड क्रिएट नहीं करना है, ये कुछ कुछ बताता रहेगा आपको, बट इग्नोर इट। अब हम चले जाएंगे हमारे नेक्स्ट इंटरफेस पे। नेक्स्ट आई थिंक ऐड का कल हो पाएगा, क्योंकि 2 बज चुके हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, ऐड सेटअप हम कल करेंगे, ठीक है? क्योंकि बहुत ज्यादा मैं एक साथ बता दूंगी तो ओवरवेल्म्ड हो जाएगा। आज मैंने जितना मटेरियल आपको दिया है, इसका मैं पूरा भी फाइल ग्रुप में सेंड कर दूंगी। उसको स्टडी कर लेना, नोट्स बना लेना, और अपना ये पेज क्रिएट करके रख लेना। कल फिर हम ऐड बनाएंगे, ठीक है? ओके, ये हो गया। नेक्स्ट कर दो इसको। और बिल्ड योर पेज ऑडियंस बाद में इनवाइट कर लेना आप अपने इस पेज पे, यस मैम। फ्रेंड सर्कल या नोन सर्कल है। तो पेज हेल्थ गुड है, मतलब ठीक चल रहा है ये हमारा। अगर वीक बताता तो फिर हमें, अब यहाँ पे मार्केटिंग एंड प्रमोशनल ईमेल्स अबाउट पेज, तो इसको ऑन जरूर कर देना, क्योंकि हम मार्केटिंग के लिए ही बना रहे हैं ये पेज हमारा। तो इसको ऑन जरूर कर देना और डन कर देना, ठीक है? तो दिस इज हाउ यू विल मेक योर पेज। आपका पेज बन चुका है, इस तरीके से दिखेगा। और यहाँ पर आपको इसको थोड़ा सा आप एक्सप्लोर कर लेना। इनवाइट पीपल टू कनेक्ट, इस पे जाओगे तो आप लिंक आ जाएगा, तो आप लिंक दे देना सबको। इस पे फॉलोअर्स बढ़ा लेना। और वैसे भी नया पेज है, तो एकदम से ऐड बनाएंगे तो दिक्कत आ सकती है। थोड़ा सा इस पे फॉलोअर्स बढ़ा लो, 5-6। ये लिंक आपके पेज का, एक मिनट में यहाँ से निकाल ही लेती हूँ। स्विच आर्टिकल, अच्छा ये वो प्रोफाइल पे चला जाएगा, यहाँ से नहीं निकालेंगे। थोड़ा सा इसको स्टडी करना, ठीक है? यहाँ पे प्रोफेशनल डैशबोर्ड है, कैसा दिखता है। एड सेंटर में नहीं जाना है, क्योंकि मैं आप लोगों को सिखा चुकी हूँ एड सेंटर क्या होता है और एड मैनेजर क्या होता है, बिजनेस एड मैनेजर। अब इस चीज में तो बिल्कुल भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ठीक है? एड सेंटर, एड मैनेजर, बिजनेस एड मैनेजर, तीनों कैटेगरी में आपको बता चुकी हूँ। बूस्ट बूस्ट के पीछे बिल्कुल भी नहीं जाना है। ध्यान रखना, ये मेटा वेरीफाइड नहीं है हम लोगों के लिए, इसको इसको कुछ भी टच नहीं करना है, ठीक है? और यहाँ पे पोस्ट आप जितनी भी डालोगे दिखेंगी। वेलकम पोस्ट डाल सकते हो, इनवाइट फ्रेंड्स टू लाइक योर पेज। इस पे एक बार देख लेती हूँ, अगर लिंक मिल जाए। एक्चुअली मैं लिंक नहीं, हाँ चलो वो तो इधर से भी मिल जाएगा लिंक। ये देखो, ये आप क्या करना, यहाँ पे ऐसे ऐसे कर देना जो भी है आपके ये। अब मैं तो नहीं कर रही हूँ, आई डोंट नो आपको किसको देना है किसको नहीं देना है। तो आप इनको सेंड इनवाइट कर देना, बोल देना कि ये पेज को फॉलो कर लो सभी, ठीक है? यहीं पे ओके। ऑप्शन आएगा आपको इनवाइट का, तो आप उनको ये इनविटेशन दे देना, ठीक है? हम्म। और उसके बाद यहाँ पे स्विच टू स्मार्ट लर्निंग किड्स स्टार्ट मेन्यू, स्विच नाउ। एक बार देख लेते हैं ये क्या बोल रहा है। तो ये पेज ही है हमारा, फॉलोअर्स यहाँ दिखेंगे। यहाँ पे ऐसा कुछ खास नहीं है, ठीक है? यहाँ से आप इनवाइट फ्रेंड कर देना और लाइक करवा लेना, ये वाला जो नीचे वेलकम पोस्ट के नीचे जो है, ठीक है? यस मैम यस। और कोई भी पोस्ट आप करोगे तो इससे रिलेटेड यहाँ पे जाके आप पोस्ट कर सकते हो इसमें। तो 2-3 पोस्ट इकी डोज की आप डाल देना, किड्स हम्म। के लिए या वो सब, तो वो आप डाल सकते हो, ठीक है? बस इतना ही, यहाँ पे पेज का हमारा काम हो चुका है ऑलमोस्ट। ये लिंक भी मैं आपका दे ही देती हूँ आपको, ये आपके पेज का ही लिंक है। इसको कॉपी करके सब पे
मैंने अभी आरती को सेंड कर दिया है, ठीक है, आपके पेज का लिंक। ये आपके पेज का लिंक मैंने आरती को सेंड कर दिया है। आपका पता नहीं, दिख नहीं रहा था मुझे। सो दिस इज गाइज ऑल अबाउट, यहाँ पे आज हमने क्या सीखा है, आज हमने प्रॉपर एक सब कुछ इक्विडूस के बारे में समझा कि हमारा ड्रीम क्लाइंट क्या होगा, उसके क्या चैलेंजेस, क्या रोड ब्लॉक्स, क्या कुछ, ये आपको बहुत काम आने वाला है आगे। जब आप जब आपके पास लीड्स आना स्टार्ट होंगी तो ये सारे पॉइंट्स आपके बहुत काम आने वाले हैं आगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे मैं अभी आपको फाइल दे दूंगी, तो आप लोग नोट्स बना लेना अपने। और अब आपको करना क्या है कल के लिए, कल भी 1 बजे मैं ही लूंगी सेशन। तो कल के लिए क्या करना है आपको, आपके ये सारे नोट्स बना लेना, एंड आपका फेसबुक पेज जो मैंने बनाया है ऐसा ही सेम पेज आप अपना बना के रख लेना, और उस पे कम से कम 10-15 फॉलोअर्स बढ़ा लेना, अपनी ही टीम में लिंक दे देना, एक दूसरे को फॉलो कर लेना, अपने ही फ्रेंड सर्कल, रिलेटिव्स, फैमिली में दे देना, एक दूसरे को फॉलो कर लेना, 10-15 फॉलोअर्स बढ़ा लेना, ठीक है। फिर कल हम इस पे ऐड बनाएंगे, क्योंकि ये अभी मैंने पेज बनाया है, मैं नहीं चाहती कि कुछ भी इसमें प्रॉब्लम हो, क्योंकि अभी पेज बनाया, अभी मैं ऐड बनाऊंगी, हो सकता है रिजेक्ट हो जाए, कुछ प्रॉब्लम हो जाए। लेट इट बी ओल्ड फॉर 1 डे, एंड कल इस पे हम पूरा एड सेटअप एंड लॉन्चिंग करेंगे हमारे इकीडूस की। और यहां तक आप लोग कंप्लीट करके आना पॉजिटिवली, ताकि आप लोग पीछे ना रहें, साथ साथ मेरे साथ साथ करते चले जाओ। एटलीस्ट एट सेटअप कर लो, रन भले ही बाद में करना, मैं ये नहीं कह रही आप उसी दिन रन करो, कम से कम एड सेटअप कर लो अपना। जब परफेक्ट हो गई इकीडूज में, तो आप अपना कम से कम आपका पूरा रेडी है, आप उसको लॉन्च कर सकते हो फिर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर गाइस? अब इकीडूज के बारे में किसी को कोई कंफ्यूजन आई थिंक नहीं होना चाहिए। यहाँ तक सबको क्लियर है? व्हाट इज दिस ऑल अबाउट अवर इकीडूज प्रोजेक्ट, कैसे हम अपने ड्रीम क्लाइंट तक जाएंगे, है क्या हमारा ड्रीम क्लाइंट, उसके चैलेंज स्टेज क्या है, पेन पॉइंट क्या है, रोड ब्लॉक्स क्या है, उसके एज क्या होनी चाहिए, जेंडर क्या होना चाहिए, टारगेटेड लिस्ट क्या क्या है हमारी, सब कुछ क्लियर मैंने आपको पिक्चर दे दी है। फॉलोअर्स कैसे बढ़ाने हैं, ऑर्गेनिक रीच कैसे बनानी है, वो सब मैं ऑर्गेनिक वाला जब लूंगी इक्विडूस के लिए उस सेशन में बताऊंगी। अभी के लिए वी आर टॉकिंग अबाउट इनऑर्गेनिक, ताकि फास्ट ग्रोथ हो। ऑर्गेनिक ऑलवेज टेक्स टाइम, आपका टाइम भी लेगा वो, और आपका ग्रो करने में भी टाइम लेगा। एंड इनऑर्गेनिक में आपका टाइम कम लगेगा और जल्दी आप ग्रो करोगे, ठीक है। इसीलिए मैं पहले इनऑर्गेनिक सिखा रही हूँ, क्योंकि इनऑर्गेनिक से इंस्टेंट रिजल्ट आते हैं। ऑर्गेनिक आप जब साथ साथ करोगे तो धीरे धीरे रीच बढ़ेगी, धीरे धीरे आपका जो है ऑर्गेनिक जो क्लाइंट है वो आना स्टार्ट होंगे, ओके। हाँ, एक जैसा बना सकते हो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि पेज इक्विडूस का यही रहेगा। आप कवर फोटो थोड़ा सा चेंज कर लेना, जैसे मैंने आपके सामने कैनवा से ही बनाया है ना कवर फोटो, तो आप थोड़ा सा चेंज, क्रिएटिविटी अपनी डाल सकते हो। मैंने आपको मोटा मोटा आइडिया दे दिया है कि इक्विडूस का फेसबुक पेज कैसा होना चाहिए। इज दैट क्लियर गाइज, ऑल ऑफ यू? यस, न्यू है तो भी बना लो, न्यू हो सेटअप करके रखो, दिस इज ऑल अबाउट सेटअप प्रोसेस। आप सेटअप करो, क्योंकि देखो आपके पास सर्विस है, प्रोडक्ट है, क्लाइंट लाने का पूरा आपके पास मशीन है, तो यू जस्ट सेटअप योर ऑल प्रोसेस। उसके बाद उस पर वर्क कैसे करना है, रिक्रूटमेंट कैसे किए जाते हैं, वो तो आप ब्लूप्रिंट में सीख ही रहे हो, ठीक है। ब्लूप्रिंट ट्रेनिंग का एक्सेस आपको मिल चुका है 1 महीने का, वो आप करते जाओ, एटलीस्ट सेटअप कर लो साथ ही साथ, क्योंकि ये आपको हर प्रोडक्ट सर्विस में चाहिए रहेगा। इवन इवन गाइस, आप डिजिटल मार्केटिंग सीखने आए हो ना यहाँ पे, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखते हो और उसके बाद फॉर एग्जाम्पल आपको वेबसाइट डिजाइनिंग में मास्टरी हो गई, और आप चाहते हो मैं वेबसाइट डिजाइनिंग की सर्विस देना चाहती हूँ, तो भी तो क्लाइंट चाहिए आपको, उसके लिए भी तो आपको एड रन करना ही पड़ेगा। तो एड रन तो कंपलसरी है हर चीज के लिए, अगर आपको एक स्केलेबल बिजनेस स्टैंड अप करना है अपने लिए तो, ठीक है। एक बड़ा बिजनेस, एक अच्छा बिजनेस स्टैंड अप करना है तो उसके लिए एड रन आपको आना ही चाहिए। आप कोई भी कुछ भी सीख लो दुनिया का, पहले से इसमें सेटअप करना है। नहीं नहीं नहीं, ये किसने बोला? पेज जो पहले से है उसमें कुछ मत करना, छेड़खानी मत करना, एक ही डूज का नया पेज बनाना है, मैंने इसीलिए स्क्रैच से बताया है आपको, मैंने इसीलिए बिल्कुल स्क्रैच से बताया है, ताकि बिल्कुल न्यू क्रिएट करो आप लोग, ठीक है। क्लियर गाइस?
अपना एडिटिंग कुछ मत करना पुराने पेज पे जाके, नया पेज आपको बनाना है Ekidoos के लिए। प्रोफाइल सेम रहेगा, फेसबुक प्रोफाइल नया मत बनाना, फेसबुक प्रोफाइल सेम रहेगा, ओनली पेज अलग अलग से बनाओगे। इज दैट क्लियर? फेसबुक प्रोफाइल सेम रहेगा, पेज अलग बनेगा। इज दैट क्लियर गाइस? यस, एक आईडी से आप कितने भी पेजेस बना सकते हो, मल्टीपल पेजेस। आई थिंक कुछ लिमिट रहती है, बट आप उतना मोर देन इनफ है, 20-25 हम पेज बना सकते हैं। ओके, तो इतना क्लियर है। आज के लिए इतना होमवर्क है गाइस, कंप्लीट करके आना। कल हम लॉन्च करेंगे Ekidoos का एड, और लेट्स सी उसके बाद कैसा उसमें आता है हमारा परफॉर्मेंस। सो इतना आप लोग करके आइए, और कोई बात नहीं, उस पर आपने एड रन नहीं किया है तो अभी कर लेना। ऐसा जरूरी नहीं है आपने उससे पहले किया है तो नहीं कर सकते। यस, रिकॉर्डिंग मैं शेयर कर दूंगी इसकी। ऑल राइट, तो एंड करते हैं गाइस। मेरे बराबर में बहुत शोर आ रहा है, कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा है, आई थिंक आप लोगों को भी डिस्टर्बेंस हो रहा होगा। सो कल हम इसको कंटिन्यू करते हैं। सो विश यू वेरी ऑल द बेस्ट, लेट्स रॉक विद Ekidoos सेगमेंट। दिस इज वंडरफुल सेगमेंट, मार्केट में इसकी रिक्वायरमेंट है गाइस एक्चुअली। तो आप लोग इस पे बहुत अच्छा वर्क कर सकते हो। बहुत अल्टीमेट ये प्रोग्राम है हमारे पास, तो डेफिनेटली इसमें काफी अच्छी आप अपने इनकम जनरेट कर सकते हो। सो बाय एवरीवन, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। होमवर्क जरूर कंप्लीट करके आना, नहीं किया आगे का करोगे पीछे रह जाओगे। बार बार बोल रही हूँ, कंप्लीट करके आना, साथ साथ चलना मेरे, ठीक है? ऑल राइट, सो आई एम एंडिंग द सेशन। बाय एवरीवन, ऑल द बेस्ट।